परमात्मा ने भेजा है आपको झूठ बोलने के लिए? आपकी आत्मा झूठ बोलने के लिए नहीं। देश सेवा अगर आपको करनी है तो आप सेना में भर्ती हो जाओ, प्रधानमंत्री बन के ही देश सेवा होती है। नरेंद्र मोदी जी, जब आपके घर में आपने टाइल नहीं देखी होंगी ना, टोटी नहीं देखी होंगी, उस टाइम पे उनके घर में और उनके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ था, जिनके बारे में आप बात करते हो कि टोटी चोर जिनको आप बताते हो। मुझे लगा है कि नरेंद्र मोदी जी का भूत है जो मंच से भाषण दे रहा है। ये मोदी जी का भूत है जो कह रहा है कि भैया ये आपकी संपत्ति छीन के दे देंगे। आत्मा वात्मा भटक रही है कोई मोदी जी की, जो मंचों से भाषण दे रही है कि भाई ईद पर मुसलमान के यहाँ गोश्त कटता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे घर में खाना नहीं बनता था। तो या तो दो ही काम होते हैं, या तो मोदी जी उस दिन भूखे सोते थे या फिर मोदी जी बकरा खा के सोते थे। अब आप मुझे बताएं कि मोदी जी बकरा खा के सोते थे या भूखे सोते थे। गंगा माँ ने ज्यादा तेजी से गोद ले लिया ना, फिर मोदी जी गोदी के लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि आप इतने पाप क्यों करते हैं जो आपको हर महीने गंगा माँ को बुलाना पड़ता है। आपको हर महीने आप क्या करते हैं? मछली पर ज्ञान फेरने वाले हैं, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले रहे हैं। जनता से कहना चाहूंगा कि अब की बार ऐसा बटन दबाएं कि बीफ कंपनियों से चंदा लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिले। और मोहित शर्मा, क्या लगता है, मोदी जी ने कल रैली में कहा है कि दो लड़कों की जोड़ी जब भीड़ को पैसे नहीं देते तो भीड़ मंच पे चढ़ जाती है। हाँ, तो दो लड़कों की जोड़ी मोदी और अमित शाह की बात करें नरेंद्र मोदी जी ने। जब पब्लिक को 500-500 रुपए में भाड़े के लेकर आओगे और 500-500 रुपए भी नहीं चुकाओगे तो पब्लिक तो चढ़ेगी। तमाम जगह देखा नहीं, मोदी की रैली में, अमित शाह की रैली में भीड़ खाली रही। अखिलेश और राहुल गांधी की तरफ था। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। वहां तो नौजवान की जोड़ी इसलिए चढ़ती है ताकि अखिलेश यादव जो लैपटॉप बांटे वो नौजवान के हाथ में लग सके। समझ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने ये अपने मुंह से सच निकाल दिया, वरना नरेंद्र मोदी को कैसे पता कि जब पैसे नहीं देते? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास फोन आया होगा कि मोदी जी ये भाजपा कार्यालय से पेमेंट नहीं हुई है। और भाजपा कार्यालय से पेमेंट नहीं हुई तो जो 500-500 रुपए में किराए के मजदूर लाए थे वो ये कह रहे हैं अगली बार आपकी सभा में मंच पे चढ़ जाएंगे, नहीं तुम्हारी 500-500 की पेमेंट कर दो। तो ये भाषण नरेंद्र मोदी जी ने वहां से लिया। नरेंद्र मोदी ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी रैली में 500-500 रुपए के मजदूर आते हैं तो सबकी रैली में आते होंगे। नरेंद्र मोदी जी, सबकी रैली में जो भीड़ आती है, पब्लिक सुनने आती है अपने नेता अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, उन तमाम नेताओं को जिन नेताओं ने उनके लिए काम किया। आपको सुनने नहीं, झूठ सुनने थोड़ी आती है पब्लिक। अगर आ गए तो फिर तार काट देंगे, टोटी चुरा लेंगे, टाइल्स चुरा लेंगे, कह तो रहे। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। मेरी पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी, जब आपके घर में आपने टाइल नहीं देखी होंगी ना, टोटी नहीं देखी होंगी, उस टाइम पे उनके घर में और उनके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ था, जिनके बारे में आप बात करते हो कि टोटी चोर जिनको आप बताते हो। दूसरी बात ये कि वो चोर नहीं, वो इस देश को बनाने वाले हैं। आज तक आपने किसी बेटी के हाथ में, आपकी सरकार के राज में बहुत बेटियों की इज्जत और आबरू तो लुटी होगी, लेकिन किसी बेटी के हाथ में लैपटॉप नहीं गया होगा। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में मोबाइल, पता है कितना तगड़ा प्रचार करके दिए। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, भाजपा सरकार ने जो आप कहने की मोबाइल दिए, कैसे मोबाइल दिए सबको पता है। वो मोबाइल काम भी नहीं कर रहे, उस मोबाइल की कीमत 5000 रुपए भी नहीं है, ऐसे सड़े मोबाइल दिए। वरना जिसने मोबाइल जिसके हाथ में आया उससे पूछ के देख लो, वो कह रहा है कि इससे अच्छा तो डमी होता है, कम से कम दिखने में तो अच्छा होता है। वो तो ना काम कर रहा ना कुछ कर रहा, सिर्फ नाम के मोबाइल दिए, और उसके नाम पर भी घोटाला हुआ होगा, ये बात तय है। मोबाइल का ही आप निकाल के देख लो, करोड़ों रुपए का घोटाला मोबाइल के नाम पे होगा। दूसरी बात ये कि आपकी सरकार के राज में बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटी होगी, लेकिन किसी बेटी को सम्मान नहीं मिला। कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन संन्यास ले लूंगा। तो आप तो फिर पहली फुर्सत में संन्यास लो, पहली फुर्सत में संन्यास लो। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते ना। अच्छा, कहाँ करते हैं? हाँ, देखा आपने? ओहो, मुझे लग रहा है फिर नरेंद्र मोदी जी का भूत है जो मंच से भाषण दे रहा है। ये मोदी जी का भूत है जो कह रहा है कि भैया ये आपकी संपत्ति छीन के दे देंगे। आत्मा वात्मा भटक रही है कोई मोदी जी की, जो मंचों से भाषण दे रही है। ये बताओ ना आप मुझे। इतने बड़े तेजस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईद वाले दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, मेरे घर के बगल में जो मुस्लिम खाना बनेगा कहाँ से भाई? खाना बनेगा कहाँ से? खाना तो उस घर में बनता है जहाँ का लड़का काम करता हो, जहाँ का लड़का मेहनत करता हो। जिसके घर का लड़का ही भीख मांग रहा है तो खाना कहाँ बनेगा भाई? भीख मांगते थे मोदी जी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ। अपना मुस्लिमों से कह रहे थे ईद वाले दिन उनके घर से जो आता था मैं वही खाता था। यानी नरेंद्र मोदी जी भी मटन मीट खा रहे हैं फिर तो, क्योंकि भैया ईद पर तो बकरा ही कटता है, तो मोदी जी के घर पे बकरा आता था, यानी मोदी जी बकरा खाते हैं भाई, है? फिर मोदी जी ने कैसे कह दिया कि भैया मुसलमानों के घर से आता बकरा ईद पर मुसलमान के यहाँ गोश्त कटता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे घर में खाना नहीं बनता था। तो या तो दो ही काम होते हैं, या तो मोदी जी उस दिन भूखे सोते थे या फिर मोदी जी बकरा खा के सोते थे। अब आप मुझे बताएं कि मोदी जी बकरा खा के सोते थे या भूखे सोते थे, बताइए। और भी कुछ मुहर्रम में भी तो ताजिए के नीचे से जाते थे। मुहर्रम में ताजिए के नीचे? आप कैसी बात कर रही हो? मोदी जी तो मातम दिखाते थे। हाँ, मोदी जी मातम दिखाते होंगे ना, तलवारें घुमाते होंगे मोदी जी। ये बहुत बड़े सर्कस के जोकर हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जैसे मदारी भीड़ इकट्ठी करता है ना डुगडुगी बजाकर, वही इनका काम है। मतलब
जो ताजिया भी इन्होंने नहीं छोड़ा मुहर्रम का, उसके नीचे से जाते थे। मतलब कहाँ से लाते हैं ये मोदी जी बातें? कुछ शर्म वरम है इन्हें? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते ना। हिंदू मुस्लिम नहीं करते। ये बात तो अंधभक्तों को समझनी चाहिए कि मोदी जी ताजिया के नीचे यानी मुहर्रम के नीचे से भी निकल के जा रहे हैं। मोदी जी के घर में खाना भी नहीं बनता ईद वाले दिन। अब आप क्या कहेंगे? मछली पर ज्ञान पहनने वाले हैं, बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले रहे हैं। जनता से कहना चाहूंगा कि अब की बार ऐसा बटन दबाएं कि बीफ कंपनियों से चंदा लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिले और प्रभु श्री राम से नजर मिला के कह सको कि अब की बार ऐसा बटन दबाया है कि बीफ कंपनियों से चंदा लेने वालों को देश से भगाया है। मोदी जी कह रहे हैं ऐसा बटन दबाओ कि इटली तक झटका लगे, और आप हैं? इटली तक झटका लगे। अभी नरेंद्र मोदी जी इटली जा रहे हैं, अभी आप देखिएगा इटली में कितने सुल्तान बांधेंगे। हाँ। इटली तक झटका लगे। दूसरी बात ये कि जिसको आप बात करते हैं ना इटली, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के लिए, उन सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपने पति को खो दिया, नहीं माननीय श्री राजीव गांधी जी को खो दिया। वो राजीव गांधी जिनकी देन इस देश में कंप्यूटर है, जिनकी वजह से आज देश का बच्चा कंप्यूटर चला पाता है, वो देन राजीव गांधी की है। वो राजीव गांधी इस देश के अंदर कंप्यूटर लेकर आए और राजीव गांधी को इस देश के लिए शहीद हो गए। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल यानी लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। और उसके बाद भी आप देखिए, जिनको आप कहते हैं ना इटली वाली सोनिया गांधी को, सोचिए उस मां का जिगरा कितना बड़ा होगा कि जिस मां ने अपने पति को खो दिया, उस मां ने अपने बेटे को भी इस देश के लिए उतारा और इस देश के लिए खड़ा कर रखा अपने बेटे राहुल गांधी को कि जाओ और इस देश की सेवा करो। है नरेंद्र मोदी के किसी नेता में दम? मोदी का, अमित शाह का एक ही बेटा है जैसा। अगर अमित शाह जी दम है तो उसे लेके आओ ना राजनीति में, दिखाओ राजनीति में आए अपने बेटे को। अरे परिवारवाद नहीं करते इसीलिए। हाँ हाँ, परिवारवाद नहीं करते तो अमित शाह के बेटे में क्या क्वालिटी है जो बीसीसीआई में बन के बैठा हुआ है? हैं? नहीं तो योग्यता 2014 के बाद ही निखर के आई है। 2014 से पहले तो वो किसी कंपनी में एक सीईओ भी नहीं था। ये बताओ ना आप मुझे। और हैं? छोटे थे। हाँ, 14 में तो मेरे ख्याल से वो 3 साल का होगा, 14 से पहले, और 14 होते ही वो 26-27 का हो गया एकदम, है ना। मोदी जी ने करंट दे दिया होगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 14 से पहले तो आप भी नहीं थी मेरे ख्याल से। आपका भी जन्म 14 में ही हुआ है। गंगा माँ ने गोद लिया है मोदी जी को, उन्होंने कहा है। गंगा माँ ने ज्यादा तेजी से गोद ले लिया ना, फिर मोदी जी गोदी के लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि आप इतने पाप क्यों करते हैं जो आपको हर महीने गंगा माँ को बुलाना पड़ता है। आपको हर महीने कह रहे हैं गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है, अब ऐसा हुआ है। नहीं, गंगा माँ ने कैसे गोद ले लिया? गंगा माँ ने गोद ले लिया ना आपको नरेंद्र मोदी जी, तो जनता आपको नहीं देख पाएगी। ये बात आप समझ लीजिए। गंगा माँ की गोद बड़ी गहरी है और ये गंगा माँ की गोद पापियों को ले जाने का बड़ी तेजी से काम करती है। गंगा हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पाप हरने का काम करती है। गंगा का जल जो है बड़ा पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। मोदी जी कह रहे हैं मुझे परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने भेजा है आपको झूठ बोलने के लिए? आपकी आत्मा झूठ बोलने के लिए नहीं। देश सेवा अगर आपको करनी है तो आप सेना में भर्ती हो जाओ। प्रधानमंत्री बन के ही देश सेवा होती है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं देश सेवा करता रहूंगा। तो देश सेवा के आपके सुबह उठ के झाड़ू पोछा करते हो देश की सेवा के लिए, या अनाज पैदा कर रहे हो, या देश की सेवा? देश के लिए देखा नहीं आपने? नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना कौन सा काम प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहे हैं। आज देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश के ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है। कौन सा काम नरेंद्र मोदी देश के लिए कौन सा काम कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। पहले प्रधानमंत्री बन गया विश्वगुरु देश, बना देंगे है? कैसे बनाएंगे? विश्वगुरु है हलवा पूरी है कि बन गया है? कैसे बनेगा विश्वगुरु? एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, विश्वगुरु बन जाएगा? सरकारी कंपनी बेचने से विश्वगुरु बन जाएगा देश? कैसे बनेगा विश्वगुरु? आप सब लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। हम तो भ्रम फैला रहे हैं। आप 15 लाख ही चुका दो, दे दो आप 15 लाख। आप सत्यवादी हो। लाखों लाख रुपए आएंगे महिलाओं को। हाँ हाँ, मेरे से पिछले 15 लाख खर्च नहीं हुए। अब फिर लखपति बना रहे हो। मुझे इतना पैसा कहाँ रखूं? स्विच बैंक में मैं भी खाता खोल लूं। 3 करोड़ बनाएंगे महिलाओं को लखपति दी। 3 करोड़ लखपति बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए 3 करोड़ लखपति बन रही हैं। पहले 15 लाख इनसे खर्च हुए नहीं, अब लखपति दीदी से फिर करोड़ लखपति हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जिनके घर में 5 किलो राशन मोदी जी की तरफ से आ रहा है, मोदी जी उनको इतना पैसा दे देंगे अब कि स्विच बैंक में उनको खाता खुलवाना पड़ेगा। महिलाएं तो हमें यूं ही जिता देंगी, लाभार्थी महिलाएं जिन्हें महिला एक बार जाके मणिपुर की महिला से मिल तो लो। वो मणिपुर की महिला तो आपको ढूंढ रही हैं, जरा एक बार उनसे मिलो तो सही। कर दिया मुस्लिमों के लिए धारा 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिए। धारा 370 अगर हटा दी तो कश्मीर में आपके चाचा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? राजा बाबू, राजा बाबू डरते हैं कश्मीर जाने से, क्यों नहीं लड़ रहे? 400 तो इधर ही मिल लेंगे ना, तो कश्मीर क्या जरूरी? इधर किसी पनवाड़ी की दुकान पे सीट मिल रही है 400? कहाँ मिल रही है 400? कह रहे हैं ना 400 पार। कहीं तो उन्होंने क्या क्या नहीं थी, क्या क्या नहीं कही मोदी जी ने? 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना भाई। नारा तो इन्होंने हर किसी का लगाया भाई। नारा इन्होंने किसका नहीं लगाया? नारा तो इन्होंने राम रहीम आसाराम के लिए भी लगाया। आसाराम के बगल में खड़े होकर प्रचार किया। देखा नहीं आपने? आसाराम के तो चेले ही थे। आसाराम झांसाराम मिलता नहीं है कुछ, मैचिंग। देखो उनकी तस्वीरें दोनों की, आसाराम झांसाराम। मुझे तो डिट्टो लगता है। पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी देश को बेचने का काम कर रहा है।